हाय दोस्तों, जय हिंद। मैं जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सी टेट और यूपी टेट यूपी टीटी और सुपर टेट सुपर टेट ये तीनों एक ऐसी परीक्षा है जिसको पास करने के बाद ही आप एक अच्छे अध्यापक बन सकते हो। ठीक है, तो इसी सब को देखते हुए हम आपके पास लेकर के आए हैं ईबीएस। ईबीएस का मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण को पढ़ेंगे। आज मेरी पहली क्लास है पर्यावरण की पहली क्लास है, जिसमें हम आप लोगों को आज रेड डाटा के अंतर्गत जानवरों के बारे में बताएंगे कि कौन से जानवरों को विलुप्त किया जा रहा है या विलुप्त हो जा रहे हैं तो उनको रखा जा रहा है, उसके बारे में ये वीडियो है। आज ओनली जानवरों के बारे में फर्स्ट वीडियो है मेरी। ऐसे ही आपको निरंतर लगातार वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ, लाइक कर देना और एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, और जो अगर गलती हो रही वीडियो में कुछ भी, उसको सुधारने के लिए आप कमेंट में मुझे सुधार हेतु आप अपना कमेंट में बता सकते हैं कि क्या गलती हो रही है, क्या सही है, क्या गलत है। तो आइए हम समय को ना व्यतीत करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रेड डाटा बुक कहते किसे हैं? सबसे पहले बात ये आती है, रेड डाटा कहने का मतलब जैसे कोई चीज़ खतरा होता है तो आप लोग जानते हैं कि रेड लाल कलर का कोई भी सिंबल बनाया जाता है, या रोड पे आप जाते वक्त देखते हैं कि रोड को क्रॉस करने के लिए रेड लाइट होती है, तो उसको पार करना एक खतरे का सूचक बताता है। तो उसी प्रकार से ये रेड डाटा बुक ऐसी किताब है जिसमें विलुप्त होने के कगार पे जो पक्षी, जानवर आदि संसार में जो भी कुछ है, उसको एक बुक में नोट किया जाता है कि कौन सा हमारे संसार से विलुप्त हो रहा है। उसी के बारे में है, आइए जानते हैं। विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN और IUCNR के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये एक संस्था है जिसके अंतर्गत ये रेड डाटा बुक बनाई जाती है। तो IUCN के बारे में बताते हैं। IUCN का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है, यानी कि प्रकृति के बारे में होता है। और आगे देखते हैं क्या, IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक यानी कि रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के बारे में तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। रेड डाटा बुक प्रकाशित जातियों को
थ्रेडेंट जाति, थ्रेडेंट स्पेसीज का नाम दिया गया है। आयुसीएन के तीन संकटापन्न समुदाय दुर्लभ प्रजातियां थ्रेडेड जातियों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है एनिमल, जानवर की बात करते हैं। एनिमल, जानवर के बारे में बात करते हैं। तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। अगर बाल को हटा दिया जाए तो जितने भी जानवर हैं सबकी चमड़ी जो है एक ही रंग की है, उसमें कोई अदर रंग नहीं है। उन पे जो डिजाइन बनी है या पहचान होती है उनके बालों के कारण होती है। तो और आगे चलते हैं। दिन में जागने वाले आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, यानी कि जो दिन में जागते हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। रात में किसी को देखा है, कोई भी वस्तु आपको दूर दिखाई देगी या फिर काली काली दिखाई देगी या फिर सफ़ेद कलर की दिखाई देगी और कोई दूसरे कलर की नहीं दिखाई देगी। लेकिन जो दिन में जागते हैं, यानी दिन में आप रंग बिरंगे हर रंग को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। बहुत से जानवर की खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली आपके घर में होती है, लगभग सबके घरों में होती है छिपकली, तो सब लोगों को पता ही है। लेकिन छिपकली कुछ जानवर तूफान भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे कि गांव में कुत्ते होते हैं, चिड़िया होती हैं, कोई संकेत जानवर अगर देखती हैं तो तुरंत वो बोलने लगती हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ न कुछ है। इसी प्रकार से जंगलों में भी दोस्तों ऐसे जानवर जब उनको कुछ महसूस होता है तब वो कुछ अजीब हरकतें करते हैं और जिससे पता चलता है कि कुछ खतरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा, जानवरों की भाषा होती हैं। जैसे अगर गाय का बच्चा है या जानवर है, गाय प्रजाति है, तो गाय प्रजाति गाय को पहचानेगी। इसी प्रकार से जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं, यानी कि उसको कहते हैं कि स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी भी कह सकते हैं। जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि शरीर पे बाल और कान के कारण भी हम पहचान सकते हैं कौन अंडे कौन बच्चे देते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्तनधारियों की बात करते हैं। तो स्तनधारी की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना, कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। इनके नाम याद रखना, परीक्षाओं में ये भी पूछा जा सकता है कि स्तनधारियों के 3 अस्थियां कौन कौन सी हैं, तो पूछा जा सकता है। इसमें से कोई एक दे देगा और 3 अलग दे देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए और आगे चलते हैं। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन बच्चों में
यह नहीं पाए जाते हैं, वे अंडे देते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो एक ये देखो भालू की आकार का है सलाथ। ये हमारा पहला जानवर है। जानवर के बारे में पढ़ते हैं, क्या है सलाथ। सलाथ देखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो ना, भालू की आकार का है, ऐसा लग रहा है जैसे बंदर। ठीक है, और इसकी खास बात बताएं तो ये जो है 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते अपना जीवन पूरा बिता देता है। अब 24 घंटे में 17 घंटा सोता है और उल्टा लटक करके सोता है। ये भी नहीं सीधा लेट करके सोता है, उल्टा लटक करके कौन सो सकता है भाई? मैं तो नहीं सो सकता हूँ। कमेंट में आप लोग बताइए, क्या आप सो सकते हो? चलो आगे चलते हैं। ये तो सलाद के बारे में था, और ये इसके बारे में क्या बात है? और इसके बाद में यह सप्ताह में एक बार ही सांझ के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। इतना आलसी जानवर है ये एक प्रकार से, कि ये जो है जिस पेड़ पर रहता है उसकी ही पत्तियां खा करके अपने पेट को भरण पोषण बना लेता है। और एक हफ्ता में मतलब 8 दिनों में 7 दिनों में एक ही बार नीचे उतरता है अपना शौच नित्य क्रिया करने, यानी कि फ्रेश होने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी जानकारी थी। और आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। देखो हमारे लायन साहब दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। टाइगर, बाघ। ये देखो बाघ महाराज आराम से बैठे हैं। हाँ, ऐसे बैठे रहना, काटना उटना नहीं किसी को। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। बाघ, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी कि हम इंसानों से भी 6 गुना ज़्यादा अच्छी दृष्टि इसकी होती है बाघ की देखने में। ठीक है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। देख रहे हो कितना खतरनाक है भैया, अंधेरे में रास्ता ढूंढ ढूंढ लेता है। और बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। गंध छोड़ता है। दूसरे बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं कि मेरा इलाका है कि दूसरे का इलाका है। उस अपने मूत्र से ही ये पहचान लेता है, उसकी गंध से, महक से, कि मेरा इलाका है कि कहीं हम दूसरे के इलाके में तो नहीं आ गए हैं। ठीक है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। सोच लो, 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई देगी, दहाड़ना। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। देख रहे हो, यानी कि 2 दिशा में 2 आवाज़ ये सुन सकता है, एक ऐसा जानवर है। और गुर्राहट इसकी 3 किलोमीटर है, याद रखना। और ये मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, 6 गुना बेहतर देख सकता है, इसकी ये विशेषता है। और आइए और आगे चलते हैं। तो शेर के बारे में इतना ही, बाघ के बारे में। और बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है कि पत्तियाँ हवा से ही हिल रही है कि कहीं जानवर तो कोई नहीं जा रहा है। ये उसमें भी फ़र्क करने में सक्षम है। ठीक है, अच्छी बात है, हम लोगों में भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। चलो आगे चलते हैं।
हाथी। हाथी के बारे में पढ़ते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। कीचड़ यानी कि मिट्टी जो होती है, मिट्टी से वैसे ही ठंडक मिलती है। अभी देखो, कच्चे मकान में रहो, खपड़ा उपड़ा का पुराना मकान रहे तो उसमें आप रहो तो देखो बहुत ठंडक रहती है। चाहे सर्दी में रहोगी तो आरामदायक, गर्मी में रहोगी तब आरामदायक। लेकिन कच्चा घर कहाँ रह गया है, कच्चा मकान बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये कीचड़ में इसीलिए खेलते हैं। और क्या है इनके बारे में, आइए जानते हैं। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। अगर 3 महीने का हाथी है तो 200 किलोग्राम यानी कि 2 कुंटल का वजन उसका होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा लेता है आराम से। यानी कि 1 कुंटल उसको रोज़ डेली खाने के लिए चाहिए। हाथी बहुत आराम करता है। एक दिन में 2 से बहुत कम आराम करता है। हाथी जो है बहुत कम आराम करता है। पूरे 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही सोता है और बाकी वो हमेशा चलता रहता है, जंगलों में घूमता रहता है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से आलसी नहीं है सलाद की तुलना में। सलाद तो 17 घंटा सोता है, लेकिन ये 2 से 4 घंटे ही सोता है। और इसके बारे में जानते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा भाई, ये अच्छी बात है, मदद करनी भी चाहिए। इस झुंड में 10-12 हथनी और बाकी बच्चे रहते हैं। एक चीज़ और बता दूं हाथी के बारे में कि हाथी जो है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। ये खास बात होती है। यानी कि जो सबसे बड़ा होता है वो भी हथनी, हाथी नहीं, हथनी वही झुंड का यानी कि ग्रुप का सरदार या नेता होता है। इस झुंड में 10-12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। तो ये हाथी और हथनी के बारे में बात थी। हाथी जो है 14-15 साल के बाद अपना ग्रुप छोड़ के वह स्वयं अलग रहना पसंद करता है। और हथनियाँ जो हैं वो इकट्ठा रहती हैं। और एक चीज़ ये याद रखना कि सबसे पुरानी जो हाथी होती है, बूढ़ बुजुर्ग कह सकते हैं, वही जो है उस ग्रुप का सरदार होती है। तो आइए दूसरा जानवर है, पढ़ते हैं लंगूर के बारे में। चलो लंगूर भाई सामने आ जाओ, काहे छुप रहे हो। हाँ चलो लंगूर के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो लंगूर कैसे झांक रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ही को देख रहा है। ठीक है, चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। यानी कि खुद की सुरक्षा करता है और अपने साथी की, अपने मित्रों और दोस्तों की भी ये सुरक्षा रक्षा करता है। मतलब खतरे को पहचान कर बताता है कि खतरा आने वाला है, सावधान हो जाओ। उसके बाद
मगरमच्छ की बात करते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। कभी अगर मगरमच्छ देखो तो उसके कान जो है, कान कान टाइप नहीं होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वही उसके कान होते हैं। छिपकली के बारे में जानते हैं कि भी छोटे, इनके छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं, पर मगरमच्छ के दिखाई भी देंगे, छिपकली के एकदम भी नहीं दिखाई देते हैं। बहुत ध्यान से देखोगे तब दिखाई देंगे। तो ये छिपकली और मगरमच्छ के बारे में जानकारी थी। और आगे चलते हैं, मछलियों के बारे में देखते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। अरे वाह, ये तो अजीब टाइप का है कि खतरा अगर आ रहा है तो बिजली तरंगों की तरह फड़फड़ा करके अलर्ट करती हैं और भी मछलियों को। चलो पढ़ते हैं मछलियों में सबसे पहले डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। अब देखो ये बात आ गई, बात करने वाली अगर मछली का नाम पूछा जाएगा तो परीक्षा में तो क्या कहेंगे? डॉल्फिन, बात करने वाली मछली। और अब पढ़ते हैं गिलहरी के बारे में। गिलहरी क्या कह रही है? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। अच्छा, तो सभी लोग जानते हैं कि ये हमेशा क्यों काटती रहती है गिलहरी? क्योंकि इसके दांत इतने बड़े हैं, अगर ये कुछ ना कुछ काटे ना तो इनके दांत इनके खुद ही जबड़े में घुस जाएंगे, जिससे कि इनका नुकसान हो सकता है। इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ काटती रहती है। ठीक है, उसके बाद बिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। जहाँ पकड़ लेता है बहुत आसानी से चुभ जाते हैं इसके दांत बिल्ली, इसलिए इसके दांत बहुत नुकीले होते हैं। गाय के बारे में पढ़ते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। अब पढ़ते हैं स्नेक के बारे में। सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम, एक है नाग, एक करायत, एक दुबैया, एक अफाई। ये कौन सा सांप है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कौन सा सांप है, इसको देख करके बताओ। यही है नाग, फंड वाला जिसे कहते हैं ना, तो ये फंड वाला है, इसको कोबरा भी कहते हैं, नाग है। और देखते हैं क्या है इसके बारे में। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उसे व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। यानी कि जिस दांतों से काटते हैं वो जो है खोखले दांत होते हैं। अच्छा, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब देखो भैया, सीरम नाम का जो दवाई दी जाती है सांप के काटने पे, वो सांप के जहर से ही, यानी कि कहते नहीं जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तो जहर जहर को ही काटेगा। तो सांप की जहर को ख़त्म करने के लिए सांप के जहर से ही दवा बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं बल्कि पूरा निगल कर खाता है। यानी कि दांतों के जरिए खाने के लिए दांत नहीं होते हैं, वो निगल कर सीधा खाते हैं। और सांप के बारे में क्या है देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरा को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कहते हैं जो बीन बजाते हैं वो केवल उसके कंपन से वो घूमता है, मतलब कि खड़ा होकर के थोड़ा इधर उधर हिलता है, लेकिन ये नहीं है कि
उसके बीन की आवाज़ को सुन नहीं पाता, क्योंकि उसके सांप के कान नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था सांप के बारे में। और आगे पढ़ते हैं कुत्ता। चलो कुत्ता, ये देखो कुत्ता कैसे बैठा हुआ है। चलो भाई कुत्ता महाराज दर्शन दे दो सबको। आजकल देख रहे हो कुत्ते तो सभी लोग देखे हैं, और कुछ लोग पालते भी हैं, क्योंकि सबसे पहला पालतू जानवर भी हमारा ये रहा है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है जानकारी। कुत्ता, डॉग। कुत्ते को गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। अच्छा भाई, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अच्छा, अगर दूसरे के इलाके में गए तो खैर नहीं है, इसलिए अपने ही इलाके में रहो और सुरक्षित रहो। और पढ़ते हैं, ये देखो केंचुआ। केंचुए के बारे में पढ़ते हैं। केंचुआ, केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुआ मृत पत्तियां और पौधों को खाता है और इनके मल से जमीन उपजाऊ बन जाती है। अच्छा, ये हमारे यानी कि किसानों का मित्र भी कहा जाता है केंचुआ का। केंचुआ को किसानों का मित्र, किसानों का मित्र भी कहते हैं, मित्र कहते हैं, मित्र कहते हैं। और किसको किसानों का मित्र कहते हैं? और किसानों का मित्र कहते हैं सांप को। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। अब पूछोगे ये सांप क्यों किसानों का मित्र होता है? तो सबसे पहला कि केंचुआ होता है, केंचुआ होता है पहला मित्र। दूसरा होता है सांप। सांप इसलिए मित्र होता है क्योंकि फसल को खराब कर देते हैं चूहे, तो चूहे को सांप खा लेता है, जिससे कि फसल को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इसलिए सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, जानते रहो, पूछा जा सकता है। ये देख रहे हो, केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं चींटी के बारे में। चींटी के बारे में पढ़ते हैं। ये देख रहे हो चींटी, चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। देख रहे हो कितना अलग अलग काम सबको बटा है, और इंसानों में काम के चक्कर में झगड़ा करते हैं। चलो और पढ़ते हैं चींटियों के बारे में क्या है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता। तभी तो एक सीधी कतार में ऐसे ऐसे देखो, सीधी ही चलती हैं चींटियाँ। टेढ़ी मेढ़ी ऐसे, अगर ऐसे ऐसे चलेंगे तो ऐसे भी चलेंगे, लेकिन एक दूसरे से लाइन, जैसे लगता है कि कोई लाइन, कोई पंक्ति बन गई है। चींटियाँ ऐसे चलती हैं, तो ये चींटियों की खास बात है। और इसी चींटी के आकार में भी ततैया और दीमक। ततैया, ततैया किसे कहते हैं? दीमक और ततैया। ततैया कहते हैं बर्रे को, बैरक कहते हैं। और दीमक तो पता ही होगा कि जो लकड़ी में आदि लग जाती हैं तो उसको खा लेती हैं। दीमक वही हैं, मिट्टी बना देती हैं खा के। ततैया कहते हैं बर्रे को, जो पीली पीली होती हैं, छेद अगर किसी को काट लें तो ऐसे लगता है कि बहुत दर्द करता है। तो इसके बारे में था। और आगे पढ़ते हैं मच्छर के बारे में। मच्छर, ये देखो मच्छर है, देख लो। मच्छर तो ऐसे सभी देखें, लेकिन ये देखो मच्छर, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि कितना ख़तरनाक है। इसका इंजेक्शन देखो, पैर कितने बड़े बड़े हैं।
चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है मच्छर के बारे में। मच्छर हमारे शरीर पर गंध, खासकर पैरों के तलुओं की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। अगर गर्मी में, इसीलिए गर्मियों में ज़्यादा मच्छर लगते हैं, ठंडी रहेगी इतना मच्छर नहीं लगेगी। तो तलुए और हमारे शरीर की गर्मी से हमको ये इंसानों को ढूंढ लेते हैं। और क्या है इनके बारे में, मच्छर जो है पानी में अंडे देते हैं, जिससे इनकी भारी संख्या हो जाती है। और मच्छरों से होने वाली बीमारी का देखते हैं तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों से फैलती है। ठीक है, तो ये सब मच्छरों से फैलने वाली बीमारी हैं जो मच्छरों के द्वारा हमारे शरीर में हो जाती है। और आगे देखते हैं, रुके हुए पानी में, इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। यानी कि कोई गड्ढा है, उसमें अगर पानी रुका है काफ़ी दिनों से गड्ढे में, तो वहाँ पे ये मच्छर ज़्यादा होते हैं, मलेरिया वाले। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी में पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लर्वा मर जाता है। यानी कि उनका जो अंडा होता है वो ऑक्सीजन संक्रिय नहीं कर पाता और वो मर जाता है। तो मच्छरों को, यानी कि जो पानी रुका है गड्ढे में, उस पर अगर तेल डाल देते हैं तो मच्छर आसानी से मर जाते हैं। अब पढ़ते हैं रेशम के कीट के बारे में। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। ये होते हैं रेशम के कीड़े। ये इनकी एक अपनी पहचान है, यानी कि अपने मादा को, यानी कि अपने पहचानने के लिए ये कई किलोमीटर से उनके गंध से पहचान सकते हैं। चूहे के बारे में पढ़ते हैं। चूहा, चलो भैया, चूहा महाराज सबके गणपति बप्पा कहते हैं इनको। ऐसे चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। अगर कोई अच्छा पकवान बनवा रहे हो घर में, तो चूहा महाराज को बुला लो, वो जल्दी टेस्ट करके बता देंगे। नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो खराब हो जाएगा भोजन। ठीक है, तो ये था आज, इतना ही। हम मिलते हैं आगे, पक्षियों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो चूहा यानी कि एनिमल, जानवरों के बारे में हम आज पढ़ चुके हैं। जानवरों के बारे में ये रेड डाटा बुक के बारे में बता दिए क्या कैसे है, इतना याद रखो। और आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।